बुक समरी हब में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो किसी भी कमरे में जाते हैं और बस छा जाते हैं? सब लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी सुनना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक अलग ही करिश्मा होता है उनमें। तो ये कोई जादू नहीं है और न ही सिर्फ आत्मविश्वास का खेल है। ये एक कला है, एक स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है। आज हम डेल कार्नेगी की विश्व प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझेंगे। और ये कोई बोरिंग चैप्टर बाय चैप्टर विश्लेषण नहीं होगा। हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल तरीकों पर जिनसे लोगों का दिल जीता जा सकता है और अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कुछ लोगों में आखिर ऐसा क्या होता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इंसान मतलब हम सब स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रित होते हैं। हर बातचीत में हम असल में अपने बारे में सोच रहे होते हैं। अपनी कहानी के हीरो हम खुद ही होते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम अपनी कहानी का हीरो बनने की कोशिश छोड़कर दूसरों की कहानी में दिलचस्पी लेने वाला एक सहायक किरदार बन जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, और यही कार्नेगी के दर्शन का मूल है। ये कोई चालाकी नहीं है, बल्कि सहानुभूति पर आधारित एक रणनीति है। और इसका सबसे पहला और जरूरी पहलू है सच में सुनना, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है कि हम अपनी बातचीत का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ अपने बारे में बात करते हुए बिताते हैं। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो जब कोई उस पैटर्न को तोड़कर हमें पूरी तरह से सुनता है तो हमारे दिमाग को एक शक्तिशाली संकेत मिलता है कि ये इंसान मुझे महत्व देता है। और ये सुनना सिर्फ चुप रहना तो नहीं है, है ना? मतलब ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल सही। ये सिर्फ चुप रहना नहीं बल्कि समझने की कोशिश करना है। वॉरेन बफेट का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। अच्छा। वो अपनी मीटिंग्स में बोलने से ज्यादा सुनते हैं। वो सवाल पूछते हैं, सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से लोग उन पे भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। उन्हें समझा जा रहा है। हाँ, प्रभाव जमाने की ये पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। सुनने की कला तो ठीक है, लेकिन उस पहली मुलाकात का क्या, जब कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता? कहते हैं पहला इंप्रेशन तो सिर्फ 7 सेकंड में बन जाता है। वहाँ क्या काम करता है? वहाँ काम करते हैं नॉन वर्बल संकेत, मतलब बिना बोले दिए जाने वाले इशारे। और उसमें सबसे शक्तिशाली है एक सच्ची मुस्कान। एक मुस्कान? जी। जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज एक्टिव होती है जिसे मनोवैज्ञानिक हेलो इफेक्ट कहते हैं। हेलो इफेक्ट, ये सुनने में काफी दिलचस्प है। ये असल में है क्या, कोई दिमागी शॉर्टकट? हाँ, आप इसे एक तरह का कॉग्निटिव बायस या दिमागी शॉर्टकट कह सकते हैं। हमारा दिमाग एक पॉजिटिव गुण जैसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान को देखकर अपने आप ही दूसरे पॉजिटिव गुण मान लेता है। जैसे कि ये इंसान ईमानदार होगा, भरोसेमंद होगा, बिल्कुल मिलनसार होगा। ये एक अवचेतन प्रक्रिया है। सोचिए, विराट कोहली की 2 तस्वीरें, एक गुस्से में और एक मुस्कुराते हुए। हम स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए चेहरे की ओर आकर्षित होंगे। सही बात है, क्योंकि हमारा दिमाग उसे एक सुरक्षित और पॉजिटिव संकेत के रूप में देखता है। और मुझे लगता है इसी से जुड़ा एक और छोटा सा टूल है जो बहुत असरदार है, किसी का नाम लेना। मुझे याद है एक बार किसी ने बातचीत में 2-3 बार मेरा नाम लिया और मुझे तुरंत लगा कि वो मेरी बात पर सच में ध्यान दे रहे हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे भी विज्ञान है। हमारा नाम हमारे लिए दुनिया की सबसे निजी और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। जब हम अपना नाम सुनते हैं तो ये हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर यानी अमिगडाला को सीधे एक्टिव करता है। अच्छा, वही हिस्सा जो हमारी भावनाओं और यादों को कंट्रोल करता है। जी, नाम सुनने पर हमें एक अपनेपन का एहसास होता है और हम उस व्यक्ति से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या शाहरुख खान, वे इस कला का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इससे उनका करिश्मा और बढ़ जाता है। तो हमने 3 बुनियादी चीजों को समझा: ध्यान से सुनना, एक सच्ची मुस्कान और किसी का नाम याद रखना। अब इन्हें एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन एक व्यावहारिक ढांचा जरूर है जिसे हम ICE कह सकते हैं: इंटरेस्ट, कैरिज्मा और ईगो। IC यानी दिलचस्पी, करिश्मा और अहंकार। बिल्कुल। पहला है I यानी सच्ची दिलचस्पी। ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि जवाबों को सच में जानने की उत्सुकता रखना है।
आपका दिन कैसा था? ये सवाल पूछना आसान है, लेकिन जवाब को ध्यान से सुनना और फिर उस पर एक और सवाल पूछना, यहीं से असली कनेक्शन बनता है। सही है। अब आते हैं सी यानी करिश्मा पर। कार्नेगी से सीधे तौर पर नहीं कहते, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में इसे मिररिंग कहते हैं। या नकल करना। हाँ, मिररिंग। ये विचार कि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई नोटिस कर ले कि हम उसकी बॉडी लैंग्वेज की नकल कर रहे हैं, तो क्या ये अजीब या बनावटी नहीं लगेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है सूक्ष्मता। मिररिंग का मतलब किसी की हर हरकत की नकल करना नहीं है। ये बहुत धीरे और स्वाभाविक रूप से किया जाता है। अच्छा। मान लीजिए कोई आराम से पीछे टिक कर बैठा है, तो कुछ देर बाद आप भी थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। अगर कोई धीरे और शांत लहजे में बात कर रहा है, तो आप भी ऊंची आवाज में जवाब देने से बचें। मतलब उनकी एनर्जी से मैच करना। बिल्कुल, उनकी ऊर्जा स्तर से मेल खाने जैसा है। जब ये सही तरीके से किया जाता है, तो सामने वाले को ये सचेत रूप से पता भी नहीं चलता, लेकिन उनका अवचेतन मन एक जुड़ाव महसूस करता है कि ये इंसान मेरे जैसा है। और इस ढांचे का आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है ई, यानी अपने और दूसरों के अहंकार को संभालना। ज्यादातर रिश्ते और बातचीत तो इसी वजह से बिगड़ते हैं। हम किसी को गलत साबित करने में लग जाते हैं। बिल्कुल, जब भी हम किसी की सीधे तौर पर आलोचना करते हैं, तो वे अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय अपना बचाव करने लगते हैं। उनका ईगो हर्ट हो जाता है। हाँ, उनका अहंकार आहत हो जाता है। एक बॉस जो अपनी टीम में सिर्फ गलतियां निकालता है, उसकी टीम कभी प्रेरित महसूस नहीं करेगी। लेकिन एक लीडर जो पहले किसी अच्छे काम की तारीफ करता है और फिर विनम्रता से सुधार का सुझाव देता है, उसकी टीम उस सुझाव को अपनाने के लिए ज्यादा तैयार रहती है। सही बात। मूल सिद्धांत है, कभी भी किसी को सीधे तौर पर गलत साबित ना करें। यह हमें चर्चा के अगले हिस्से पर लाता है, ओवरविंस करने की कला यानी द आर्ट ऑफ परसुएजन। और इसका असली मतलब किसी पर अपनी बात थोपना नहीं है, नहीं, बल्कि उसे इस तरह गाइड करना है कि उसे लगे कि विचार उसी का था। हाँ, और इसका सबसे प्रभावी तरीका है लोगों को एक ऐसी प्रतिष्ठा देना जिस पे वो खरा उतरने की कोशिश करें। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आपको किसी सहकर्मी से कोई काम जल्दी करवाना है। ये कहने के बजाय कि ये काम जल्दी करो, आप कह सकते हैं, इस काम के लिए मुझे तुम्हारी याद आई क्योंकि मुझे पता है कि डेडलाइन के मामले में तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो। तो वो उस भरोसे को बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। बिल्कुल, वो उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन क्या ये एक तरह की चालाकी नहीं है? हम किसी को ऐसी पहचान दे रहे हैं जो शायद उसकी हो ही ना। इसे चालाकी के बजाय एक सकारात्मक अपेक्षा निर्धारित करना कह सकते हैं। हम इंसान के बेहतर स्वभाव से अपील कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा दूसरा तरीका है विचार को उनका विचार बनाना। अच्छा। सीधे निर्देश देने के बजाय सवाल पूछें, जैसे तुम्हारे अनुभव को देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है? तो जब समाधान उनकी तरफ से आता है, तो वे उसे लागू करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं, क्योंकि अब वो उनका अपना विचार है। और अगर किसी की गलती बतानी ही पड़े तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तब 1% आलोचना का नियम काम आता है। 1% आलोचना? हाँ, कभी भी किसी की सीधे तौर पर आलोचना ना करें। पहले उनके प्रयास के 99% हिस्से की तारीफ करें जो अच्छा था, फिर विनम्रता से उस 1% हिस्से पर सुधार का सुझाव दें। मतलब ये कहने के बजाय कि तुम्हारी रिपोर्ट कमजोर है, ये कहना बेहतर है, इस रिपोर्ट पर तुम्हारी मेहनत दिख रही है, खासकर तुमने जो डेटा इकट्ठा किया है वो कमाल का है। बस अगर हम इस एक हिस्से को थोड़ा और स्पष्ट कर दें तो ये परफेक्ट हो जाएगी। इससे संदेश भी पहुंच गया और सामने वाले का अहंकार भी आहत नहीं हुआ। बिल्कुल। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत तार्किक और असरदार लगते हैं, लेकिन ज्ञान और उसे व्यवहार में लाने में बहुत फर्क होता है। इन आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इसी के लिए हमने इन स्रोतों से एक 7 दिन की प्रैक्टिकल चुनौती तैयार की है। ओके। यह इन सिद्धांतों को आदत में बदलने की एक कवायद है। पहले दिन 5 अजनबियों को देखकर एक सच्ची मुस्कान दें, बस उनके रिएक्शन को देखें। दूसरा दिन किसी से बात करते हुए कम से कम 3 बार उनके नाम का इस्तेमाल करें और देखें कि उनकी प्रतिक्रिया में क्या बदलाव आता है। तीसरा दिन किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की बात 2 मिनट तक बिना टोके सिर्फ और सिर्फ सुने। कोई सलाह नहीं, कोई समाधान नहीं, बस सुने। तीसरा दिन वाला तो सबसे मुश्किल लग रहा है। आजकल बिना टोके सुनना बहुत मुश्किल हो गया है। चौथा दिन क्या है? चौथा दिन किसी को एक सच्ची और विशिष्ट तारीफ करें।
अच्छा काम किया जैसा सामान्य जुमला नहीं, बल्कि कुछ खास। जैसे आपकी प्रेजेंटेशन में वो जो उदाहरण था, उसने पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत आसान बना दिया। 5वां दिन, किसी से एक गहरा सवाल पूछें, आजकल क्या चल रहा है, से आगे बढ़कर कुछ ऐसा पूछें जैसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या रहा है। ओके। 6वां दिन, किसी बातचीत में 3 ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ हो। ये एक यस मोमेंटम बनाता है जिससे लोग आपकी बात से ज्यादा सहमत होते हैं। और 7वां दिन, जो कि एक तरह का फाइनल टेस्ट है, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से गाइड करें ताकि वो उस फैसले पर पहुंचे जो आप चाहते थे और उसे लगे कि ये फैसला उसी का था। ये 7वें दिन वाली चुनौती थोड़ी पेचीदा लगती है। ये प्रभाव और हेरफेर के बीच की महीन रेखा पर है। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल नैतिक रूप से कर रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब नियत में छुपा है। नियत? हाँ, क्या आप सामने वाले को किसी ऐसे फैसले के लिए गाइड कर रहे हैं जिससे दोनों का फायदा हो, या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? कार्नेगी के सिद्धांत आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हैं। जब नियत सही होती है तो यह प्रभाव कहलाता है। जब नियत सिर्फ अपना फायदा देखने की होती है तो यह हेरफेर बन जाता है। ये चुनौती उसी अंतर को समझने का एक अभ्यास है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सामाजिक कौशल कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ये एक सुपर पावर की तरह है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल। ये लोगों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनके साथ गहरे संबंध बनाने के बारे में है। ये सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं कि दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराकर हम न केवल उनका दिल जीत सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और आखिर में ज्ञान को लागू करने से ही बदलाव आता है। इन सिद्धांतों को जानना एक बात है और इन्हें अपनी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बनाना बिल्कुल दूसरी। हाँ, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन शक्तिशाली विचारों से लाभ उठा सकें। ऐसी ही और जीवन बदलने वाली बुक समरीज के लिए बुक समरी हब को सब्सक्राइब करें। आज से ही इन छोटी छोटी आदतों को अपनाना शुरू करें और खुद का एक बेहतर संस्करण बने। इस चर्चा ने एक दिलचस्प सवाल खड़ा किया है। हमने दूसरों को महसूस कराने के कई तरीकों पर बात की, लेकिन क्या इसकी भी कोई सीमा है? हर समय दूसरों के अहंकार और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से क्या हम अपनी असलियत या प्रामाणिकता खो सकते हैं? प्रभाव और लोगों को खुश करने के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है और एक व्यक्ति उसे कैसे पहचानता है? इस पर जरूर सोचिएगा।